हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। जहाँ भी रहो मस्त रहो। मैं नेचुरल क्लास बाई प्रदीप सर केमिस्ट्री के लेटेस्ट वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो बच्चों, एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि रिजल्ट आपके अच्छे हैं, ठीक ना। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए मैंने पृष्ठ रसायन एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो बहुत ही लेटेस्ट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अधिशोषण के प्रकार। देखिए चीज़ क्या है ना बच्चों, कि मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आप लोग को वही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आएगा, क्योंकि अब समय नहीं है तो कि मैं आप लोग को बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँ, ठीक ना। तो क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चंस आपको एफोर्ट नहीं हो पाता है वो अच्छे से एफोर्ट हो, अच्छे से आपको समझ में आए और आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का आपका टॉपिक जो अधिशोषण के प्रकार है। देखो, अभिकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरक के भौतिक अवस्था के आधार पर बेटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी उत्प्रेरण। अच्छा, समांगी उत्प्रेरण की जब भी मैं बात करूं तो आप कह सकते हो कि समांगी का मतलब क्या होता है? जिसका संगठन क्या होता है? एकदम समान होता है। यानी मतलब समांगी उत्प्रेरण की बात कर रहा है ना। जब किसे कहते हैं? देखो, जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक उत्पाद एक समान प्रवस्था में अर्थात द्रव या गैस, या आप ठोस में भी कह सकते हो, द्रव या गैस प्रवस्था में मतलब हो तो यह प्रक्रम समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। कहने का मतलब कि जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक उत्पाद एक समान प्रवस्था में अर्थात द्रव या गैस में हो तो प्रक्रम समांगी उत्प्रेरण कहलाता है, ठीक है बेटा। ये देखो, अभिकारक की बात कर रहा है तो इसे क्या कर, देखो अभिकारक किसे कहते हैं? जो तीर के पीछे, सीधे सीधे बोलो, जो तीर के पीछे वाला जो पदार्थ होता है जिनसे अभिक्रिया कराई जाती है, जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं और जिनसे नया पदार्थ बनता है, जो अभिक्रिया में हिस्सा लेता है बेटा उसे अभिकारक, और जिनसे नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है कि चाहे अभिकारक हो, चाहे उत्प्रेरक हो, और चाहे क्या हो, इसका उत्पाद हो, ये तीनों की जो अवस्थाएं हैं वो एक समान होनी चाहिए, तभी ये समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? कहलाएगा। अगर इनकी प्रवस्थाएं एक समान नहीं होगी तो नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। एक चीज और बोल सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड से यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है बेटा, यानी कहने का मतलब हो रहा है कि इसमें ऑक्सीजन से, मतलब इसमें ऑक्सीजन 2 है, यानी मतलब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। वो अलग बात है, लेकिन ये पहले ये समझो कि समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं। तो सीधे सीधे बोलो, जिसकी प्रवस्थाएं क्या होती है बेटा? एक समान होती है, उसे क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। चाहे अभिकारक हो, चाहे उत्प्रेरक हो, चाहे उत्पाद हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप बताओगे नेक्स्ट देखो, विषमांगी उत्प्रेरण। आप बता सकते हो कि ऐसी प्रवस्थाएं जो क्या होती हैं, जिनकी अवस्थाएं एक समान नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं पता है? विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया नहीं है? कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ बता देता हूँ। देखो, उत्प्रेरकी प्रक्रम जिसमें अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक व उत्पाद भिन्न प्रवस्थाओं में होते हैं तो विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है, ठीक है बेटा। यानी जो हमारा यहाँ पर अभिक्रिया है, जो हमारा अभिक्रियक है या अभिकारक है, ये गैसी प्रवस्था में है। किसमें है? गैसी प्रवस्था में है, ठीक है ना। और जबकि उत्प्रेरक क्या है हमारा? ठोस प्रवस्था में है। कह सकते हो कि अभिकारक यहाँ पे बेटा क्या है? गैसी प्रवस्था में है, जबकि यहाँ पे उत्प्रेरक क्या है? ठोस प्रवस्था में है। यानी यहाँ पर दोनों, यहाँ पे अभिकारक बोलो, उत्प्रेरक बोलो और उत्पाद बोलो, तीनों एक समान प्रवस्था में नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे इसको? विषमांगी उत्प्रेरण कहेंगे, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास नाइट्रोजन है और यहाँ पे बेटा क्या है? हाइड्रोजन है। इन तीनों से ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब भी होती है तो क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है ना। यानी किसके प्रेजेंट में अभिक्रिया कर रहा है? ये फेरम की, मतलब Fe की उपस्थिति में। ये Fe क्या है? हमारा सॉलिड है। यानी कहने का मतलब बेटा ये है कि ये हमारा क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन भी हमारा, अगर बोले तो नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है और हाइड्रोजन भी क्या है? गैसीय अवस्था में है, और अमोनिया भी क्या है? हमारी गैसीय अवस्था में। लेकिन इसमें उत्प्रेरक क्या है बेटा? हमारा ठोस अवस्था में है। यानी जो हमारा अभिकारक है ये गैसीय प्रवस्था में है, जबकि उत्प्रेरक हमारा क्या है? ठोस प्रवस्था में है। यानी यहां पर भी कह सकते हो
कि कोई पूछेगा कि इस अभिक्रिया को बोलो हम क्या कहेंगे, तो सीधे बोलोगे बेटा इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विषमांगी। क्या कहेंगे इसको, विषमांगी उत्प्रेरण कहेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अधिशोषण भौतिक अवस्था के आधार पर बेटा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला समांगी उत्प्रेरण, दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है ना, समांगी उत्प्रेरण में सीधे सीधे बोलो, जो हमारा अभिकारक होता है, उत्प्रेरक होता है, उत्पाद होता है, ये क्या होते हैं, एक समान प्रवस्था में होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और जब अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद की अवस्थाएं या प्रवस्थाएं क्या होती है, तीनों अलग अलग होती हैं या एक समान नहीं होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे आप सीधे सीधे बोलोगे कि यहाँ पे जो अभिकर्मक है या अभिक्रियक है या अभिकारक है, ये गैसीय अवस्था में है या गैसीय प्रवस्था में है, जबकि यहाँ पे जो उत्प्रेरक है हमारा ठोस प्रवस्था में या ठोस अवस्था में है। ठीक है ना, इसलिए इस अभिक्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना, तो कैसी रही वीडियो ये, बस आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को आप जब भी देखो तो शुरू से लेकर अंत तक देखो, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखोगे तो ये टॉपिक जो मैं अधिशोषण के प्रकार पढ़ाया हूँ बेटा आपको समझ में नहीं आएगी। देखो एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आप इस वीडियो को देखते समय इतना शेयर करो कि उन बच्चों के पास जाए जो बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री हमारे लिए क्या है, बहुत ही कठिन लगता है। ठीक ना, और उन बच्चों के पास भेजो जो कोचिंग नहीं जाते हैं, कोचिंग जाने में अनेबल हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ताकि ये वीडियो जब भी देखें तो उनको समझ में आए कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और हमको भी क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो कैसी रही आज का टॉपिक, कैसी रही ये वीडियो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है।